जिसने भी YouTube वीडियोस देखे होंगे आपके TVF वाले, हाँ वो तो समझ गए कि भाई फादर तो यही है। हाँ, आप ऐसे TVF डैडी हैं सबसे पहले। हाँ, जितेंद्र कुमार के डैडी, जीतू के डैडी, जीतू के डैडी। हाँ, तो मेरे ख्याल से वो 2014-15 में शायद, हाँ 2014 में शायद वो हुआ था, राइट, टेक कॉन्वर्सेशन विद डैड। उसने क्या किया, वहां तक एक चीज चल रही थी कि मेरी एक्टिंग चल रही है, मेरा एडवर्टाइजिंग का काम चल रहा है, और बीच बीच में ये ब्लैक फ्राइडे या तलवार या इस तरह के काम आ जा रहे हैं, तो मैं ठीक है, मतलब वो आएगा किसी दिन, बड़ा पार्ट आएगा, उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड रहूंगा, मतलब मैं तैयारी में रहूंगा। वो कब आएगा मुझे नहीं मालूम। एक होता ना कि एक ऐसी चौकी जहां पे दुश्मन आते ही नहीं कभी मैं उस चौकी का सिपाही था। कि मेरे पास राशन आ जाता है बीच बीच में, बस चिट्ठियां आ जाती है बीच बीच में, बताया जाता है कि सब ठीक है वहां पे नीचे, आप पहाड़ पे रहो यहाँ पर। तो मैं वो वाला सिपाही था कि आएगा एक दिन। आई वॉज नॉट डीमोरलाइज्ड और डीमोटिवेटेड, आई वॉज वेरी मच मोटिवेटेड। किसी दिन आएगा, होगा तो जरूर कि यार ये इस एक्टर ने ये किया है, चुम्बक में स्वानंद किरकिरे ने पार्ट किया, यार ऐसा मिल जाए। संजय मिश्रा ने वो पिक्चर की, रजत कपूर वाली, आंखों देखी। मैंने कहा यार ये तो मेरे कबीले का है, मेरे जैसे ही है, इसको मिल सकता है तो मुझे भी मिल सकता है, क्यों ना मिले, है ना। क्योंकि मैं कंपेयर शाहरुख और अक्षय कुमार या अजय देवगन से कभी नहीं करता हूँ, कभी नहीं किया, कि मैं, उनकी ज़िंदगी अलग है, उनका एक्सपीरियंस, उनका प्रिपरेशन अलग है, उनकी जर्नी अलग है। लेकिन ये पुरी साहब, नसीर भाई, ये इनके जैसा तो मैं कहीं कुछ पार्ट हो ही सकता है। और उसके बीच में TVF से लोग मुझे मिले, उनके तो ये बच्चे हैं बेसिकली, IIT से बाहर निकले हैं, कुछ YouTube में कुछ कर रहे हैं। YouTube उतना बड़ा भी नहीं था उस समय। ना बिल्कुल नहीं। आप उसमें, तो उसमें मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने उनकी स्केच देखी और मैंने कहा यार बड़े कमाल है, क्योंकि मेरा एडवर्टाइजिंग का काम चलता था और मैं नए चेहरों की तलाश में, मैंने कहा इसको पकड़ लेते, बुलाओ इनको, ऑडिशन लो इनके, ऑडिशन, हाँ इनको, यार ये बड़े अच्छे हैं। तो फिर मालूम चला, मेरी टीम ने बताया कि सर वो ऑडिशन नहीं देंगे। मैंने क्यों नहीं देंगे, एक्टर तो कौन है लोग? बोले नहीं वो IIT कर चुके हैं और अपना चलाते हैं। मतलब क्या, कौन लोग हैं? बहुत एलियन था सब कुछ। मैंने कहा एक्टर होगा या डायरेक्टर होगा या मेरे जैसा होगा कि एक्टिंग भी करता है, डायरेक्शन, लेकिन क्लैरिटी होगी नहीं। ये लोग लिखते भी खुद हैं, खुद ही शूट करते हैं। मैंने नहीं सुना था। मैंने कहा अच्छा, फिर वो उनको मेरी तारीफें पहुंच गई उन तक। तो फिर वो मेरे पास आए और बोले कि हम ना एक स्केच बना रहे हैं। स्केच क्या होता है ये भी, मतलब स्केच तो मेरे लिए पेपर भी बनता है, स्केचिंग तो वहाँ पर होती है। तो बोले कि एक स्केच है, आप करेंगे क्या? मैं इतना पसंद आ गए थे उनकी वो 2-3 वीडियोस, एक दफ्तर वाले और एक वो जो मुन्ना जज्बाती, जिसमें जीतू जो है वो दफ्तर में अटक जाता है ना, वो पोछा करने लगता है इम्प्रेस करने के लिए अपने बॉस को। मैंने कहा यार राइटिंग, हाँ मेन थिंग तक की, मतलब कि उसका जो मुलब्बा कैसा है, उसका दिखावटी कितना है, वो नहीं, राइटिंग कितनी मजेदार है, बड़ी यूनिक लग रही थी मुझे। शरद जोशी की राइटिंग है ना, उस वैसा वाला व्यंग, वैसा वाला ह्यूमर। तो मैंने बोला हाँ कर लूँगा। उन्होंने स्क्रिप्ट शेयर की, मैंने कहा हाँ ठीक है। मैं गया वहाँ पर, कौन देखेगा? नहीं, मैं वाज एक्साइटेड क्योंकि मैंने वो स्केच देखे तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है। मैं उनके आराम नगर वाले उनके दफ्तर में गया, वहाँ पे शूट था संडे के दिन, सैटरडे या संडे के दिन दोपहर को शूट। तो उन्होंने दफ्तर में ही एक कोने में वो घर बनाया हुआ था। मैं एडवर्टाइजिंग का मेरा एक्सपीरियंस, जहाँ पे कि पूरा एक तरफ वो काजू बादाम किशमिश रखे रहते हैं, बिस्किट रखे रहते हैं, एक तरफ कॉफ़ी रहती है, स्पॉट आता है, स्पॉट 3 लोग लड़के दौड़ के आते हैं। यहाँ पे तो कोई कुछ है ही नहीं वैसा, मेक शिफ्ट सा बना के। और वो जो वैभव बंधु म्यूजिक डायरेक्टर, बिहारी बंदा, मॉरिशस वाला, फ्रेंच बिहारी बोल रहा है जो, वो बंदा म्यूजिशियन है, वो बोल रहा है कि मैंने पहली बार मैं डायरेक्ट करूंगा। मैंने कहा मैं कहाँ फंस गया यार, ये ऐसे करके बात तो, और वो बीच बीच में चले जाए आपस में, उनका हर्डल हो जाए, नहीं ये शॉट ऐसे ले मैंने कहा ये ये मालेगांव टाइप का सीन चल रहा है। मैं कहा ये, हाँ वो बिल्कुल मालेगांव। और बीच में मैंने कहा यार अरुणाब आ गया, हाँ। सर बड़ा सही है सर, बड़ा सही है वो अच्छा। मैंने कहा यार मुझे निकलना है यहाँ से, हाँ। हो गया मेरा, हाँ। समझ गया क्या करता। हाँ 2-3 घंटे शूट हुआ, मैंने कर दिया जैसा, और मैं जैसा कर रहा था उसमें टोक दिया वैभव ने और मिश्रा ने, जो अभी पंचायत का डायरेक्टर है। करेक्ट। तो आपको नहीं आदत होती है ना, आप हायरार्की में जब जाते तो आपको लगता है कि यार ये
तू तो नया, तेरे को क्या पता, मुझे पता है। हाँ, हाँ। बोले नहीं सर, इसको ना, इसका टोन वैसे नहीं रखेंगे जैसे आप यूजली करते हैं, वैसा नहीं करेंगे। आप इसको वैसे बोलिए जैसे घर में करते हैं। मैंने कहा घर में कैसे करता हूँ मैं? थोड़ा सा आप अटपटा भी महसूस करते हैं कि आपसे उम्र में कम बच्चे हैं यार, बच्चे हैं, वो आपको कुछ नहीं किया टोक दे पहले इन्होंने। हाँ। तो आपका ईगो हर्ट होता है। मेरा मतलब ऐसा नहीं कि मैं ईगो हर्ट हो गया और नाराज हो गया। मैंने कहा यार इनको पता भी है, इनको पता भी है क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, ऐसे कर देता हूँ। फिर मैंने कहा जैसा बोल रहे, मैं बड़ा ओबीडियंट एक्टर हूँ, कम उम्र के डायरेक्टर्स के साथ काम किया हुआ मैंने पहले भी। मैंने कहा ठीक है, ये इसका विजन है, इसकी दुनिया है, कर लेता हूँ, इसके बाद नहीं करूँगा। ये मेरा आखिरी है। हाँ, हो गया भाई, हो गया। मैंने आ गया और 4 दिन 5 दिन के बाद वो रिलीज हुआ होगा वीडियो। और मैं मार्केट में कहीं था, जुहू में बुक स्टोर में था। ये मैं भूल नहीं सकता हूँ। वहाँ पे एक इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे थे, वो मुझे घूर रहे थे, 8वीं 9वीं के बच्चे ऐसे करके घूर के जा रहे हैं मुझे, घूम के टर्न करके चले गए लड़के लड़कियाँ। फिर उसमें से एक आया, एक्सक्यूज मी, आर यू द सेम गाय फ्रॉम दैट ट्विटर टेक कॉन्वर्सेशन? ये और हम वो उस वाली जनरेशन से हूँ या उस वाले माहौल से हूँ जहाँ पे इस तरह के बच्चे अंकल अंकल वाले करते हैं ना, या पाँव छूते हैं वो। तो इज द सेम डूड। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? और वो अगले 1 हफ्ते में वो तो चमक गया था लोगों को। और इतने तारीफें, और कलाकार तारीफ का भूखा होता है। उसको आप दे दो करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, तारीफ मत दो, वो मर जाएगा वो। लेकिन उसको मतलब 5 नए पैसे दो और तारीफें दे दो आप 5 टन। बोलेगा हाँ मैं अब करवा लो कुछ भी। और वो हफ्ता 10 दिन के बाद तो फिर चीज़ें चेंज हो गई। और उनके लिए भी हुआ कि उनको भी, वो भी श्योर नहीं थे, वो राइटिंग के लिए श्योर थे, लेकिन ये फटेगा कि नहीं। हाँ, यूट्यूब फट गया, कहते हैं फटा कि नहीं, फट के वायरल हुआ। और उसके बाद फिर ऑलमोस्ट हर महीने कुछ ना कुछ एक स्केच, 2-3 महीने तक हम लोगों ने नॉन ब्रांडेड किया, फिर कुछ फ्लिपकार्ट और इस तरह ब्रांडेड हुए। और वो शायद 2-3 साल चला वो माहौल। और उसका डेफिनेटली बहुत बड़ा एक रीज़न था कि उसी दौरान उसी के स्केच के लिए मामी फेस्ट के लिए एक स्केच किया था हम लोगों ने आयुष्मान खुराना के साथ। वो बड़ा अच्छा हुआ था। गुप्ता है ना, ये सीए टॉपर जिसने किया था, अमृत गुप्ता, उसने डायरेक्ट किया था वो स्केच। और वो वहाँ से आयुष्मान से दोस्ती हुई। तो क्या हुआ कि आयुष्मान ने रिकमेंड किया कि यार ये टीवीएफ वाला एक स्केच किया था, वहाँ पे मैं इस बंदे को मिला था, ये अमित की वाइफ आलिया वो फॉलो करती थी सारे स्केच, उसने भी बोला। तो उस तरह से 3-4 अलग अलग, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न था। खाली वही रीज़न नहीं था, लेकिन वो इंपॉर्टेंट रीज़न था शायद ओपिनियन सेट करने में, कि कलेक्टिव ओपिनियन क्या ये एक फादर हो सकता है इस तरह का। नो एग्जैक्टली, आई एम सेइंग, क्योंकि हम उम्र की बात कर रहे थे, यू वुड बी द ओल्डेस्ट यूट्यूब स्टार। यूट्यूब स्टार यूजुअली यंग लोग होते हैं। जी, आप ये फादर बन के ना, यू नो ग्रा साहब, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड 2012-13, ठीक है। ये बच्चे आए थे मेरे से मिलने के लिए, बोले कि यार एक हम वही कुछ बना रहे हैं, इट वाज अ स्पूफ ऑन अर्नब गोस्वामी, उसमें अरविंद केजरीवाल भी होंगे, उसमें सारे लोग हैं स्क्रीन पर, और आप यू प्ले योरसेल्फ। तो मुझे करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं, हम लोग आएंगे, कैमरा रख देंगे, आप बस नॉट करते रहना, मैं सुन भी लेना कि क्या कर। आई कांट सी एनीवन, आई जस्ट केप्ट नॉडिंग। हो गया तुम्हारा? हाँ, मैं चला गया, ठीक है। मैं 1 हफ्ते बाद इलाहाबाद कोई फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे थे, पूरी जगह देख रही है वही है क्या? आर यू किडिंग मी? वो जो एक्सप्लोजन हुआ है, आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। एंड उस समय एक्सप्लोड करा था, आपको भी नहीं पता होगा कि YouTube कितना बड़ा सीन होने वाला है। एवरीबॉडी विल नो यू एज टेक कॉन्वर्सेशन। आज भी हो रहा है, नया जनरेशन, नए। तो वो जो एक जो टीनेज वाला जो था ना, 15, 16, 17 की जनरेशन से शायद मेरी एंट्री नहीं थी वहां पर, पहचान उतनी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। तो वो एकदम से ओवरनाइट वहां पे उन लोगों से दोस्ती हो गई, और वैसे ही जिससे बात कर सकते हैं। तो अभी भी तो उसमें बड़ा क्रेडिट है। और आज की तारीख में भी बहुत सारे मुझे इंजीनियर्स मिलते हैं एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इधर उधर, जो कि कोई डैलस में रह रहा है, कोई टेक्सास में रह रहा है। वो देखिए, वो सिनेमा के बारे में कम बात करते हैं, वो टेक कॉन्वर्सेशन के बारे में बात करते हैं। सर आपका और जीतू की जो है ना, हम तो आज भी वही वीडियो बार बार देखते हैं हम लोग। इट्स ऑल इन द राइटिंग्स। यस, राइटिंग, वेरी ओरिजिनल राइटिंग। और वो टीवीएफ ने वो प्रूव किया है कि वो
आज भी जो उनके शोज बिल्कुल, बिल्कुल। काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे लिखाई जो है Yeah. वो बहुत बड़ा रोल प्ले। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.